हेलो दोस्तों, दिख रहे हैं चैनल कैंपस न्यूज़। दोस्तों, दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ लर्निंग के पिछले साल के क्वेश्चन पेपर आप जो है कहां से और कैसे डाउनलोड करोगे, आज हम ये बताने वाले हैं। साथ में हम एग्जाम के पैटर्न के ऊपर में भी चर्चा करेंगे और साथ में एग्जाम में जो है किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से आपको जो है उसका जवाब देना है। तो पूरे डिटेल में आज हम इसी के ऊपर में चर्चा करने वाले हैं। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबा लीजिएगा ताकि DU से रिलेटेड सारा अपडेट हमारे चैनल पे आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हो, फोर्थ सेमेस्टर के छात्र हो या फिर जो है सिक्स सेमेस्टर में जाने वाले छात्र हो, बार बार हमें कमेंट करके यही बता रहे थे कि आखिर हम जो है क्वेश्चन पेपर जो है कहाँ से डाउनलोड करेंगे पिछले साल का, ये जो हमें बता दीजिए। और साथ में हमें एग्जाम में जो है किस तरह से लिखना है, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एसओएल के ऑफिशियल वेबसाइट जो कि sol.du.ac.in है, इस पर आना है। इस पर आके जो है आपको CBCS वाले के सेक्शन पे जाना है और इस पे जो है आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे CBCS दिख रहा होगा, तो इस पे आपको जो है क्लिक, यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो है स्टडी मटेरियल आपको जो है दिख रहा होगा, तो इस पे आपको जो है क्लिक कर देना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो नीचे जो भी कोर्सेज है पहले तो वो सेलेक्ट कर ले, उसके बाद जो है यहाँ पे आपको जो है क्वेश्चन पेपर भी जो है देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट सेमेस्टर का देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आपको दिख रहा है, तो यहाँ से आप जो है फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर जो है जो भी आपका सब्जेक्ट है उस हिसाब से जो है आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। जैसे हम जो है सबसे पहले हिंदी का जो है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, ये जो है हम डाउनलोड करके आपको बता देते हैं। जैसे ये जो हमने डाउनलोड कर लिया है, तो ये जो है हिंदी भाषा और उसका साहित्य का इतिहास जो है क्वेश्चन पेपर है। तो आखिर ये जो है क्वेश्चन पेपर जो है जिस तरह से आपका जो है यहाँ पे दिया हुआ है उसी तरीके से जो है आपको एग्जाम में भी जो है क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो ये जो है जरूर ध्यान रखिएगा। 3 घंटे का जो है आपको जो है ये एग्जाम होता है, हालांकि ओपन बुक के माध्यम से ऑनलाइन एग्जाम होता है। तो आपको जो है इसके लिए जो है टोटल जो है 4 घंटा दिया जाता है, जिसमें जो है 3 घंटा तो आपको आंसर लिखने के लिए और 1 घंटा अपलोड करने के लिए, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए जो है दिया जाता है। बाकी जो है 3 लिए दिया जाता है, जरूर ध्यान रखिएगा। पे सीरियल नंबर, क्वेश्चन पेपर नंबर ये सब जो है दिया हुआ है। और यहाँ पे जो है टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, लगभग 6 क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें से लगभग 5 क्वेश्चन के जो है आपको आंसर जो है देने होंगे। यानी कि जितना आपको क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बोला जाए उतना ही जो है आपको देना होगा। 75 नंबर का जो है आपका क्वेश्चन पेपर जो है हो सकता है कि अगर आप एसओएल के छात्र हैं तो थोड़ा सा अलग भी हो सकता है। रेगुलर में जो है 75 नंबर होता है और साथ में जो है अटेंडेंस के भी जो है कुछ नंबर होते हैं, तो इसीलिए जो है उन्हें मार्क्स मिलते हैं। लेकिन एसओएल में ना तो अटेंडेंस के नंबर होते हैं और ना ही जो है उन्हें किसी तरह का जो है मार्क्स होता है असाइनमेंट का, जिसके कारण जो है उन्हें जो है टोटल पूरे का पूरा नंबर जो है हो सकता है आपका जो है 100 नंबर जो है पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे जो है दिया हुआ हिंदी का, हिंदी साहित्य के इतिहास का विभाजन स्पष्ट करते हुए आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। यानी कि इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो आपको जो है ये जो है सारा जो है आपके सिलेबस के अंदर में ही होगा, तो उसी हिसाब से जो है आपको अपने भाषा में जो है सब कुछ मिला जुला होना चाहिए, लेकिन अपने भाषा में जो है आप अच्छे से लिखोगे तो आपको जो है पूरा का पूरा नंबर जो है मिल जाता है। तो जैसे यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन के अंदर जो है 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे अथवा देख सकते हो, दूसरा जो है हिंदी भाषा के विकास का समान परिचय दीजिए। तो इस तरह से आपको जो है दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन का जो है आंसर देना होता है, दोनों का आपको जो है नहीं देना है। ये जो है जरूर ध्यान रखिएगा। सभी में जो है ये दिया हुआ है अथवा यानी कि 2 क्वेश्चन, तो सभी का आपको नहीं देना है, दोनों में से आपको जो है एक ही क्वेश्चन जो है का आंसर जो है आपको देना होगा। बाकी इसी तरीके से जो है और भी जो है आप जो है डाउनलोड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का जो है आप डाउनलोड कर लो और किस तरह से आएगा ये भी जो है देख सकते हो। सेम टू सेम जो है लगभग सभी कोर्सेज का और सभी ईयर का जो है आता है। तो आपको जो है इसी प्रकार से यूनिक पेपर कोड जो कि आपको जो है एग्जाम के समय में जो है आंसर शीट पे लिखना होता है, तो यहाँ पे जो है देख सकते हो कि इसी तरीके से जो है होगा। बाकी एग्जाम रोल नंबर जो कि आपके एडमिट कार्ड में होगा। बाकी जो है पेपर का नाम जो है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी है, तो यहाँ पे देख सकते हो। तो इसी तरीके से जो है 3 घंटे का एग्जाम होगा, 100 नंबर का आपका जो है होगा। और इसी तरीके से जो है किसी भी कोर्सेज से आप क्यों ना हो, इसी तरीके से जो है आपको देना होगा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में से एक ही माध्यम, ये जो है आपको ध्यान रखिएगा कि आपको जो है चाहे आप हिंदी मीडियम में देना चाहे या फिर जो है इंग्लिश मीडियम में देना चाहे, अगर आपने पहले कोई मीडियम चूज किया इससे कोई फर्क नहीं है। आप एग्जाम कौन सा मीडियम में पहला एग्जाम दे रहे हो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप अंग्रेजी मीडियम में दे रहे हो तो आपको सारा अंग्रेजी मीडियम में ही देना है। अगर आपने जो है हिंदी मीडियम जो है दे रहे हो तो सारा पेपर आपको जो है हिंदी मीडियम में ही देना होगा। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। टोटल जो है 5 क्वेश्चन के जो है आंसर आपको देना होगा, जो कि इस तरह से होगा।
राजनीतिक सिद्धांत के अवमूलन उपागम का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यानी कि इस तरह के सवाल आपको होगा, और ये जो है आपको लगभग जो है एक तो जो है थ्योरी बेसिस पे जो आपको किताब में रहता है, आपने जो पढ़ा होगा वही जो है मोटा मोटी लिखना है, लेकिन आपको अपने हिसाब से अपने लैंग्वेज में अपने भाषा में जब आप लिखोगे तो आपको जो है अच्छा नंबर मिलता है। तो ये जो है जरूर ध्यान रखिएगा, और इसमें जो है अगर आप जो है इसे बना बना के अपने भाषा में सब कुछ मिला जुला जो है लिखोगे तो आपको जो है अच्छा नंबर जो है मिल जाता है। आपको जो है कौन कौन सा सिद्धांत जो है किस किस ने जो है क्या क्या सिद्धांत दिया है, ये जब आप लिख दोगे तो आपको जो है इसमें पूरा का पूरा नंबर मिलने का जो है चांस रहता है। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है, विवेचना कीजिए। यहाँ पे आपको जो है शॉर्ट में 4-5 लाइन में ये बता देना है कि ये नकारात्मक और सकारात्मक जो है स्वतंत्रता जो है क्या होता है, मतलब नकारात्मक इसका बताना है और सकारात्मक बताना है। बाकी जो है इसको जो है आप एक पेज में ये करिएगा, लाइन खींच दीजिएगा बीच में, एक तरफ जो है सकारात्मक आप लिख दीजिएगा और दूसरे तरफ में जो है नकारात्मक स्वतंत्रता का जो है अभिप्राय आप लिख दीजिएगा। तो इसमें जो है आपको पूरा का पूरा नंबर जो है मिल जाता है। साथ में जो है कुछ जो राइटर हैं यानी जो लेखक हैं उसमें ने जो है क्या क्या उसका सिद्धांत दिया है वो भी जो है अगर आप लिख देते हो तो पूरा का पूरा नंबर जो है इस तरह के क्वेश्चन में जो है आपको मिल जाते हो, चाहे आप किसी भी ईयर से हो, किसी भी सेमेस्टर से हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसी तरीके से जो है आपको लिखना है, अपने लैंग्वेज का यूज करते हुए लिखोगे तभी जो है आपको, अगर आप किताब से लिखते हो यानी कि कॉपी करके उन्हें टीचर को साफ साफ पता चलता है कि आपको जो है कॉपी किया है, तो ऐसे में जो है आपको कम मार्क्स मिलता है। तो जरूर जो है आप अपने लैंग्वेज में इसको लिखें और जरूर से अच्छे से तैयारी कर ले। तो यहाँ से आप जो है अपना जो है डाउनलोड कर सकते हो। बाकी सेकेंड सेमेस्टर का भी जो है यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आपको जो है मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से जो है सारा जो है आप डाउनलोड कर लोगे और इसी तरीके से एग्जाम की जो है आपको तैयारी करना है। बाकी और भी कोई सवाल है या कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके जो है पूछ सकते हो या फिर बता सकते हो। बाकी हम आने वाले दिनों में अलग अलग चैप्टर को लेके जो है इस पर हम बनाएंगे वीडियो और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि एग्जाम में जो है किस तरह से आपको लिखना है, कौन कौन सा सिलेबस जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक पे भी जो है हम चर्चा करेंगे। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद।